हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 3 वार्षिक परीक्षा 2024 किस प्रकार का आपका पेपर आएगा, क्या क्या प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ दोस्तों। जिसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो विषय पर्यावरण का है, यानी पर्यावरण में किस प्रकार का पेपर आएगा आपका, तो ये है। और मैंने आपको इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित इसके भी वीडियोस चैनल पे डाल दिया है, तो उनको चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को ज़रूर से देखें। ये आपका कक्षा 3 का है। इसमें किस प्रकार से पेपर आपको पूछा जाएगा देखते हैं। यहाँ पर आपको अंकों में अपना रोल नंबर लिखना है और उसी के नीचे शब्दों में जैसे इस प्रकार से लिखा है कि 1 तो 1, 4 है तो उसके नीचे 4, 3 के नीचे 3, इस प्रकार से आप लिखेंगे दोस्तों। और इसमें शाला का नाम, यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पर डाइस कोड लिखना है। अगर आपको जो चीज़ नहीं पता तो आप अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं कि यहाँ क्या लिखेंगे, है ना। जो जिनकी ड्यूटी परीक्षा में लगेगी उनसे आप पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए। तो इन प्रश्नों को ज़रूर से पढ़ करके जाएं, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में ज़रूर से आएंगे। और ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस मैंने चैनल पे डाला है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, तो सारे विषय के बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके लिए ये समय पर ये आप वीडियो आपको मिल सके। आइए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। सबसे पहले आपको प्रश्न 1 से 10 तक के विकल्प वाले प्रश्न आएंगे, जिनमें आपको ऐसे विकल्प रहेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, कौन सा जीव पानी और ज़मीन दोनों में रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ेंगे। मछली तो मछली नहीं रहती, अजगर भी नहीं रहता है ना, उल्लू भी नहीं रहता, मेंढक रह लेता है ना। मेंढक पानी में भी रहता है और ज़मीन में भी रहता है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, मेंढक हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मेंढक लिख देंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1 हल करना है। यानी दोस्तों आपके जलीय जीव वाले से प्रश्न आएंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि जाग जाग के रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। कौन है, मतलब जो रात में जागता है और दिन में सो जाता है, तो ऐसा कौन है दोस्तों, उल्लू है ना, जो रात में जागता है। तो सी नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा, उल्लू। और ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न में पूछा है, ब्रेल लिपि मुख्यतः कितने बिंदु पर आधारित होती है। तो ब्रेल लिपि जो होती है दोस्तों वो 6 बिंदु पर आधारित होती है, हमने पढ़े हैं पुस्तक में। तो डी नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा, 6 बिंदु। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, जिसमें पूछा है, जो व्यक्ति सुन एवं बोल नहीं सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मूक बधिर कहते हैं। तो ए नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा, मूक बधिर। तो ऐसे आपको लिखना है। अगला देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5। बहुमंजिला इमारतें कहाँ देखने को मिलती हैं। तो बहुमंजिला इमारतें जो हैं वो बड़े शहरों में दिखती हैं। तो ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, बड़े शहरों में। छठवा है, बर्फ़ के घर को किस नाम से जानते हैं। तो बर्फ़ के घर को हम क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं, इग्लू। तो सी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा, इग्लू। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 6 तक करना है। अब सातवां देखते हैं। सातवां प्रश्न है, मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है। तो मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है, तो हम यहाँ लिख देंगे शहद। इस प्रकार से आपको प्रश्न 7 तक करना है। आठवां प्रश्न पूछा है दोस्तों, गाय से हमें प्राप्त होता है। गाय से हमें क्या प्राप्त होता है। तो गाय से हमें दूध मिलता है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे कि गाय से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है। अगला है, एकल परिवार में कौन कौन से सदस्य रहते हैं। तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, क्लास में। तो एकल परिवार में कौन रहते हैं, माता पिता और बच्चे बस रहते हैं एकल परिवार में। तो इस प्रकार से ये बी नंबर आपका सही उत्तर होगा। और संयुक्त परिवार, संयुक्त यानी सब साथ में, तो उसमें दादा दादी चाचा चाची सब रहते हैं, है ना, संयुक्त में। लेकिन एकल परिवार में कौन रहेगा, माता पिता और बच्चे रहेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 के उत्तर में लिखना है आपको। 10वां प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा है कि माँ के भाई को क्या कहते हैं। तो रिश्ते वाले प्रश्न है ये, तो माँ के भाई को क्या कहेंगे, मामा कहेंगे। तो मामा इसमें ये सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से विकल्प वाले 10 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। इसके आगे हम अब लघुत्तरी प्रश्न आ जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, जिसमें आपको 2 लाइन लिखना है या 3 लाइन लिखना है। ये 11 नंबर से लेके 20 नंबर तक के प्रश्न रहेंगे और ये 3 नंबर के आपके आएंगे वार्षिक परीक्षा में। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि वार्षिक परीक्षा के पहले पहले मैं ऐसे, जैसे ये पर्यावरण की पहली वीडियो है, ऐसी और 2 4 5 वीडियो पर्यावरण की डालूंगा, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियोज़ होगी। ऐसे ही प्रश्न पेपर में आएंगे आपके। तो उन सारे पेपर को देखने के लिए, परीक्षा के पहले वो आपको मिल सकें सभी विषय के, उसके लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो
आइए देखते हैं 11वां नंबर का प्रश्न है। 11 नंबर में आपसे पूछा है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर से पूछा जाता है कि पानी का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है। तो अगर ऐसा प्रश्न आए तो याद रखना दोस्तों, लिखना है कि कपड़े धुलने में, बर्तन धुलने में, नहाने में, खाना बनाने में। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। इसके बाद 12वां नंबर का प्रश्न है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, सदस्यों के नाम लिखो। तो आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है कि हमारे परिवार में पापा, मम्मी, भाई बहन, दादा दादी और मैं, है ना। इस प्रकार से तो आप भी लिख देना, आपके परिवार में जो भी सदस्य होंगे तो वैसा आपको लिखना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। 13 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है, निम्नलिखित अंगों का उपयोग हम किस लिए करते हैं। तो जैसे आँख है तो आँख का देखने के लिए, तो हम देखने लिख दिए। नाक लिखा है तो सूंघने के लिए। कान लिखा है तो सुनने के लिए। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 13 में लिखेंगे। इसके बाद 14 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ब्रेल लिपि किसे कहते हैं। ये भी वेरी आईएमपी प्रश्न है, इसको ज़रूर से याद कर लेना, परीक्षा में ज़रूर से आता है ये प्रश्न कि ब्रेल लिपि किसे कहते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि ब्रेल लिपि एक ऐसी लिपि है जिसका प्रयोग दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ने के लिए किया जाता है। मतलब जो दृष्टिबाधित हैं, जिनको जो देख नहीं सकते, वो लोग ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। इस प्रकार से आपको 14 नंबर में लिखना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15, मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है ना। कौन बनाता है, कुम्हार बनाता है। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, कुम्हार कहते हैं। तो इसका सही उत्तर कुम्हार होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16, स्टापू खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो याद रखना दोस्तों, स्टापू खेल में 3 से 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने, 3 से 5। इस प्रकार से आप लिख देंगे कि 3 से 5 खिलाड़ी इसमें होते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, जानवर अपनी पूंछ का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं। जानवर अपनी पूंछ का क्या उपयोग करते हैं। तो याद रखना, इसमें लिखेंगे कि कुछ जानवर अपने शरीर का संतुलन बनाने के लिए पूंछ का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, कि उनके शरीर का संतुलन बना रहे, है ना। इस प्रकार से तो आप ऐसे प्रश्न नंबर 17 में लिखिएगा, और ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद अगला देखते हैं हम। अगला है प्रश्न नंबर 18 आपका। इसमें पूछा है, तारा की देखभाल कौन करता है और कैसे, है ना। तारा है, उसकी देखभाल कौन करता है और कैसे। तो उत्तर में लिखेंगे, तारा की देखभाल उसके नाना करते थे और उसे खाना खिलाते, गृह कार्य में उसकी मदद भी करते थे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 18 के उत्तर में लिखेंगे आप। अब 19 नंबर में देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, सांकेतिक चिन्ह क्या होते हैं, है ना। संकेत वाले चिन्ह क्या होते हैं। तो उत्तर में लिखना, वे चिन्ह जिनको संकेत के रूप में प्रयोग करते हैं सांकेतिक चिन्ह कहलाते हैं, है ना। किन्हें कहते हैं, तो वे चिन्ह जिन्हें संकेत के रूप में प्रयोग करते हैं सांकेतिक चिन्ह उन्हें हम कहते हैं। इस प्रकार से आपको 19 नंबर के उत्तर में लिखना है दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। इसमें लिखा है, ऐसे 3 पौधों के नाम लिखिए जिनके तने पतले और कमज़ोर होते हैं। तो लिख देंगे अंगूर, लौकी, कद्दू, है ना। तो ये क्या हैं, ये जो पौधे होते हैं इनके तने कमज़ोर होते हैं, है ना, कि जल टूट जाते हैं आसानी से। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 20 के उत्तर में लिखना है। अब आ गया आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न। इसमें क्या है दोस्तों, बड़े प्रश्न है ना, 21 से 24, यानी 21, 22, 23 और 24। ये आपके 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इसमें कौन से प्रश्न हैं और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हम देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 में पूछा है कि दीदी ने बच्चों को पत्तों और तनों की छाप लेना किस प्रकार सिखाया और उन्हें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ी। तो हम इसमें लिख देंगे कि दीदी ने बच्चों को बताया कि पत्ती को कॉपी में दबा कर रख दो और दूसरे दिन पत्ती की छाप कॉपी पर उतर जाती, मतलब पत्ती पर कलर कर दी हमने और कॉपी पर रख दिए, है ना। और छाप लेने में पत्ती, कलर, कॉपी आदि की आवश्यकता हमें होती है। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 21 में लिखेंगे और इसका थोड़ा बड़ा उत्तर लिखना है क्योंकि 5 नंबर का है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, 22 नंबर का प्रश्न है, मीना के दादाजी को भुट्टा खाने को दिया गया मगर उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, सोचना है और लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे, क्योंकि वे बूढ़े हो गए हैं थे और उनके दांत कमज़ोर हो गए हैं, है ना। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 22 में लिख देंगे।
आगे है प्रश्न नंबर 23, जिसमें लिखा है कि नीचे दी गई वस्तुओं को हम कैसे पकाकर खा सकते हैं, जैसे मक्का, आलू, पूड़ी, भुट्टा, गाजर, है ना। तो हम लिख देंगे, जैसे मक्का है तो इसे उबाल कर खा सकते हैं या भूंज कर, है ना। आलू को पकाकर खाएंगे, है ना। पूड़ी को तलकर खाएंगे, भुट्टा को भूंज कर खाएंगे, गाजर को सलाद बनाकर या पकाकर खाएंगे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 23 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। अब ये आखिरी प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 24 की आज से 50 साल पहले लोग किन किन साधनों से यात्रा करते थे, उनमें क्या किसी साधन का उपयोग आज भी किया जाता है ना। साधन का नाम लिखना है तो लिख देंगे। पहले, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, इसको समझ लेना आप, कि पहले लोग बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी से यात्रा करते थे, आज यात्रा के नए नए साधन हैं। इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो ये आपका पूरा 24 प्रश्न कंप्लीट हुआ दोस्तों, पर्यावरण विषय का। और ऐसे ही मैंने हिंदी, अंग्रेजी और गणित के वीडियोस चैनल पे डाल दिया है, तो उन वीडियोस को जा कर के चैनल पे देखें कि किस प्रकार से आपका पेपर हुआ था, क्या क्या उसमें परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं और कौन कौन से प्रश्न परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उनकी वीडियोस चैनल पे मैं लाया हूँ और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट ज़रूर करना, और आप, यानी मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद।